सफलता के इस अगले पड़ाव पर हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो भारत व्यापार जगत को गर्व महसूस कराती है। यह है आजिम हसन प्रेमजी की कहानी, जिन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और साहस से भारतीय आईटी उद्योग का इतिहास बदल कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेरित करेगी और आपको दिखाएगी कि संघर्षों से भी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए हम इस सफलता की कहानी को जानते हैं। जन्म, शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताने से पहले चलिए हम एक सवाल से आरंभ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वनवास के दौरान भी एक व्यक्ति अपने सपनों को प्राप्त कर सकता है? अगर नहीं सोचा है तो यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी। शेर का बच्चा जन्मा है, शिकार से नहीं डरेगा, भले ही जंगल में पैदा क्यों ना हुआ हो, सब पर राज करेगा। आजिम प्रेमजी, जिन्हें हम प्रेमजी भाई के नाम से भी जानते हैं, उनको अपने पिता मोहम्मद हसन प्रेमजी से बहुत सारी सीख मिली, परंतु बचपन में ही उनकी नजरें कुछ अलग थी। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत रुचि रखते थे। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़े ऐसी बातें आप तक पहुंचा सकें जिन्होंने कल्पनाओं से हटकर कुछ कर दिखाया है, ताकि आप भी उन बातों को अपनी ज़िंदगी में घोलकर यह सीख लें कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपके एक लाइक से हमें हिम्मत मिलता है ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, अमीर घर में पैदा होना तो आपकी किस्मत है, पर अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाना, लोगों के कल्पनाओं से हटकर कुछ ऐसा कर दिखाना जिससे करोड़ों लोग प्रेरित हो, यह सिर्फ दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से ही संभव है। जैसे हमारे अजीम प्रेमजी पैदा तो उद्योगपति के घर पर ही हुए थे, जिन्हें बचपन से ही सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी। जिस साल अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ, उसी साल उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी ने महाराष्ट्र के जलगांव जिले में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल्स प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना की। उससे पहले वह साबुन और खाने में प्रयोग की जाने वाली तेल का बिजनेस करते थे। आजिम प्रेमजी के जन्म के 2 साल बाद हमारा देश आजाद हो गया, परंतु देश विभाजन की मांग की वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। सांप्रदायिक नफरत और हिंसा की वजह से कई मुस्लिम परिवार हिंदुस्तान छोड़ पाकिस्तान चले गए। क्योंकि आजिम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1995 को मुंबई के एक शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था, इनका परिवार भी एक मुस्लिम कौम का होने की वजह से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने का न्योता दिया। पर उनके पिता हाशिम प्रेमजी ने अपनी सरजमी भारत पर रहने का फैसला किया। मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उनके पिता ने उन्हें अमेरिका भेज दिया, ताकि वह वहां से पढ़ाई करके आने के बाद अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल सके। अमेरिका के सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के बाद उन्हें यह देखने को मिला कि वहां कंप्यूटर वहां के लोगों के लिए एक आम चीज है, परंतु भारत में इसका कोई चलन नहीं था। आईटी के महत्व को जानने के बाद वह दिलो जान से पढ़ाई पर जुट गए, सुनहरे सपनों के साथ। पर कहते हैं ना, मुश्किल वक्त ही इंसान को अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। कुछ लोग नकारात्मक सोच लेते हैं तो कुछ लोग सकारात्मक। अजीम प्रेमजी की जिंदगी का अगला पड़ाव उनके सकारात्मक सोच का एक संपूर्ण उदाहरण है। 1966 में जब वो सिर्फ 21 साल के थे, उन्हें पता चला कि उनके पिता अब नहीं रहे। अपनी पढ़ाई को बीच में रोककर वह भारत वापस आ गए। उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को संभालने का निश्चय किया। इन मुश्किल परिस्थितियों में जब लोग उन्हें कहने लगे कि बाहर विदेश से पढ़कर आए हो, क्या बिजनेस करोगे, ऐसी नौकरी करो जिनमें बहुत अच्छी तनख्वाह हो, इन सभी बातों को अनसुना कर उन्होंने अपने पिता की बिजनेस की कमान संभाल ली। यह उनकी दृढ़ संकल्प की विशेषता का व्यक्तित्व दिखाती है। कुछ ही साल बाद जिन लोगों ने उन्हें इस बिजनेस पर घुसने को मना किया था, वही उनका काम करने का तरीका देख यह कहने पर मजबूर हो गए कि बेटा तो बाप से भी ज्यादा तरक्की करेगा। अजीम प्रेमजी ने कुछ समय बाद अपने पिता की कंपनी में
साबुन और खाना पकाने के तेल के अलावा भी कई उत्पाद जोड़ दिए और अपने कंपनी का नाम बदलकर 1977 में विप्रो प्रोडक्ट लिमिटेड कर दिया। 1980 में उन्होंने अपने कंपनी का नाम दोबारा बदलकर विप्रो लिमिटेड कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें भारत पर आईटी का अच्छा भविष्य नजर आ रहा था। फिर उन्होंने अमेरिका के सेंटिनल कंप्यूटर कॉरपोरेशन नामक कंपनी के साथ मिलकर मिनी कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लगातार 6 साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे सम्मानीय व्यक्ति भी रहे, जो आज भी हैं। गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन नामक एक संस्था का उद्घाटन किया। बिल गेट्स और ब्रून बकेट्स, क्योंकि उस वक्त दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान थे, उनके द्वारा स्थापित द गिविंग प्लेज नामक अभियान में भाग लेने वाले भी पहले भारतीय बने। इस अभियान का मकसद था कि सारे दौलतमंद इंसान अपने दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद पे लगाएंगे। यहाँ तक कि 2013 में उन्होंने अपने दौलत का 25% गरीबों को दान में दे दिया। ऐसे इंसान जो सारी धन संपत्ति होने के बाद भी, सारी सुख सुविधा होने के बाद भी उतने ही निष्ठा से परिश्रम करे, एक सकारात्मक सोच से और दृढ़ निश्चय से कुछ अलग कर दिखाने की तैयारी करे, उस इंसान से हमें कुछ सीखना चाहिए। ऐसे इंसान जो अपने साथ साथ वह हर इंसान के बारे में सोचे जो चाह कर भी कुछ ना कर पा रहे हो और उनकी मदद की सख्त ज़रूरत हो, हमें उस इंसान से कुछ सीखना चाहिए। मातृभूमि के लिए प्रेम और इतने बड़े दानवीर से हमें कुछ सीखना चाहिए। मोहम्मद हाशिम प्रेमजी और उनके बेटे अजीम प्रेमजी की कड़ी परिश्रम से खड़ी आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, जिसके कारण लगभग 1,81,000 लोगों की रोटी रोजी चलती है, एक ऐसे व्यक्तित्व से हमें कुछ सीखना चाहिए। यह थी द सक्सेस स्टोरी ऑफ द अजीम प्रेमजी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सकारात्मक सोच और कुछ कर दिखाने की हिम्मत ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो हम अपने मिशन पर सफल हुए। धन्यवाद।